बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q does not equals to 0। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। 0.37 बार। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बार का मायने होता है, मतलब होता है कि ये जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को लेट कर लेंगे कि ये जो नंबर है हमारा ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.37 बार। बार का मतलब यही होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम इस बार को ओपन कर लेंगे। 0.3737 यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हमने इसको ओपन करके लिख लिया और अप टू सो ऑन जा रहा है ये। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने क्या काम करना है कि इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें कैसे पता चला कि हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, वो हमें ये बताएगा। ये डेसिमल और ये नंबर्स हमें बताएंगे। अब ये डेसिमल है, इसके बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2 वैल्यूज़ हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 वैल्यूज़ हों तो इसका मतलब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर डेसिमल के बाद एक वैल्यू हो, जैसे 0.4, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है? एक वैल्यू, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना है? 10 से। जैसे कोई भी डेसिमल नंबर होता है 0.4 फॉर एग्जांपल, जब हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो हम 1 लगाते हैं और जितनी वैल्यूज़ हो उतने हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं। यहाँ 1 है तो हमने 1 0 लगा दिया। इसी तरीके से अब 0.37 में 2 वैल्यूज़ हैं तो पॉइंट ख़त्म करेंगे, एक 1 लगाएंगे और साथ में 2 वैल्यूज़ हैं तो हमने 2 ज़ीरोज़ लगा देने। तो ये क्या बन गया? 100। अब इस 100 से, इस बेस पे हमने कहा कि हमने इस 100 से इस इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। अब 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.3737 अप टू सो ऑन। जब 100 x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 100x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 37.3737 अप टू सो ऑन। अब ये डायरेक्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, इन ज़ीरोज़ का मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट है, ये जो डेसिमल है, जितने ज़ीरोज़ होंगे उतने स्टेप इस साइड पे मूव होता जाएगा। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब पॉइंट ने कितने स्टेप्स मूव होना है? 2 टाइम्स, 1 2, तो हमने 2 टाइम्स इसको मूव कर दिया। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप इस तरह से समझ आ गई है तो आप डायरेक्ट भी इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले हमने क्या किया? लेट कर लिया इस नंबर को x के इक्वल। फिर हमने क्या किया? इसको ओपन करके लिख लिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से माइनस कर देंगे हम। 100x माइनस x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पे भी देखेंगे, 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.37
37 अप टू सो ऑन। अब हमने 100x में से जब 1x माइनस किया तो कितने बच जाएंगे? 99x। इधर से जब हम माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 37। अब हमने क्या करना है, x को यही रहने देना है। ये जो 99 है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। अब यहाँ 99 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के जब दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया p/q की फॉर्म में। हमारा जो क्वेश्चन था वो किस शक्ल में था? डेसिमल की फॉर्म में था। हमने उसको किस फॉर्म में लेके आना था? p/q की फॉर्म में लेके आना था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.21 बार। पार्ट नंबर 3 है हमारा 0.21 बार। अब बार है तो इसका मतलब क्या है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो हम सबसे पहले हमने क्या किया था, लेट कर लेंगे कि ये जो हमारा नंबर है वो किसके इक्वल है? x के इक्वल है। लेट 0.21 इज इक्वल्स टू x। ठीक है। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस बार को ओपन कर लेना है। 0.2121 यही नंबर रिपीट हो रहा है, हमने इसको लिख लिया अप टू सो ऑन। अब इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हमने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है वो कौन बताएगा? जैसे कि मैंने पहले बताया है 0.21 ये हमें बताएगा कि अब हमने इस इक्वेशन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज हैं? 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब 1 के साथ कितने जीरोज होने चाहिए? 2 जीरोज। तो ये क्या बन गया? 100। इसका मतलब हमने इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ से हमने 100 को मल्टीप्लाई कर देना है। 100 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.2121 अप टू सो ऑन। 100x से मल्टीप्लाई होके 100x बन गया। ये जब इधर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया? 1.2121 अप टू सो ऑन। अब इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पिछले स्टेप्स में किया, इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 100x minus x is equals to 21.2121 up to so on minus 0.2121 up to so on। अब 100x में से 1x माइनस किया तो कितने आ गए? 99x। और इधर से इसको माइनस किया तो हमारे पास कितने आ गए? 21। आप चाहें तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने x को यहाँ रहने देना है। ये जो 99 है इसको हमने इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब यहाँ पर 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब देखें अगर ये कट सकता है तो इसको काट दें, कैंसिल कर दें। अब यहाँ देखें 3 के टेबल पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 7 द 21, 3 3 द 9, 3 3 द 9। अब हमारे पास क्या आ गया? 7/33। अब ये हमारा p/q की फॉर्म में क्वेश्चन आंसर आ गया। हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में था? डेसिमल की फॉर्म में। हमने इसको किस फॉर्म में लेके आना था? p/q की फॉर्म में।
उम्मीद है आपको क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह मैं उसको प्रॉपरली क्लियर करूँगी। और आपने जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर भी कर देना है और साथ में करना है आपने बेल के आइकन को प्रेस, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना रखें ढेर सारा ख्याल।